हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फिफ्थ की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी यूनिट 5 के बारे में। काफ़ी समय से ये पेंडिंग चल रही थी, मैंने इसका वीडियो नहीं डाला था, तो आज फाइनली ये वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रिज्मे कंपास सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण किसे कहते हैं। उत्तर है इसका, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण एक चुंबकीय कंपास द्वारा किया गया सर्वेक्षण है जिसमें प्रिज्म लगा होता है। यह साधारण चुंबकीय कंपास परिष्कृत है क्योंकि इसमें प्रिज्म लगा होता है, इसलिए इसे प्रिज्मीय कंपास कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, प्रिज्मीय कंपास में प्रिज्म का क्या उपयोग होता है। इसका उत्तर है, प्रिज्म 3 कार्य करता है। पहला, छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाता है, दूसरा उल्टे अक्षरों को सीधा दिखाता है, और तीसरा आड़े अक्षरों को खड़ा दिखाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। इसका उत्तर है, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की विधियां, पहली है माला रेखा विधि, दूसरी है प्रतिछेदन विधि, तीसरी है विकिरण विधि, और चौथी है स्थिति निर्धारण विधि। ठीक है ना। हालांकि प्रतिच्छेद जो प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण है उसके 2 मेथड यूज में लेते हैं अपन, एक तो प्रतिछेदन विधि और एक विकिरण विधि। लेकिन इसमें इनके जो मेथड्स हैं उसमें थोड़ा सा माला रेख विधि को भी अपन ऐड कर लेते हैं और स्थिति निर्धारण विधि को भी ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, खुली एवं बंद माला रेखा विधि में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, पहला, खुली माला विधि, इसमें सर्वेक्षण करता एक बिंदु से सर्वे प्रारंभ कर आगे चलता जाता है, पुनः लौटकर उसी स्थान पर नहीं आता। दूसरा है बंद माला विधि, इसमें जहां से सर्वेक्षण का प्रारंभ किया जाता है सर्वेक्षण करता उसी बिंदु पर लौटकर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 5, प्रिज्मीय कंपास के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है, पहला है कंपास बॉक्स, दूसरा है कांच का ढक्कन, तीसरा है धुराग्र पिन तथा एगेट पिन, चौथा है चुंबकीय सुई, पांचवा है असांकित वलय, छठा है उत्थापक पिन, सातवां है उत्थापक उत्तोलक, आठवां है पिन ब्रेक या नॉब, नौवां है स्प्रिंग ब्रेक प्रिज्म, 10वां है दर्श फलक, 11वां है अवलोकन छिद्र, 12वां है रंगीन धूप कांच या युगल, 13 है प्रिज्म फोकस पेंच, 14 है कब्जा, 15 है प्रिज्म का ढक्कन, और छठा है दृश्य वेदिका। ये प्रिज्मिक कंपास के प्रमुख अंग हैं। छठा क्वेश्चन, प्रिज्मीय सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम और उपयोग लिखिए। ठीक है, उपकरणों के नाम और उपयोग लिखिए, और ना नाम लिख लेते हैं, उपयोग तो अपन देख ही लेते हैं फील्ड में जब अपन ये करते हैं, काम करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो नाम है इनके प्रिज्मीय कंपास तथा उसका त्रिपाद स्टैंड, दूसरा है फीता, तीसरा है सॉल पिंड तथा कांटा, स्पिरिट, चौथा है स्पिरिट लेवल, पांचवा है सर्वेक्षण दंड, और छठा है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है। प्रिज्मीय कंपास की सहायता से तो अपन एंगल्स वगैरह देखते हैं और इसको अपन त्रिपाद स्टैंड पर कसते हैं, तो इसका उपयोग हो जाएगा। फीते की सहायता से अपन दूरियां नापते हैं, तो ये इसका उपयोग हो जाएगा। सॉल पिंड या कांटा की सहायता से अपन जो धरातलीय बिंदु है वो ज्ञात करते हैं। स्पिरिट लेवल की सहायता से हम टेबल को समतल या वो तो जो अपना वो होता है ना, क्या नाम से, प्रिज्मीय कंपास, उसको लेवल करते हैं। और पांचवा होता है सर्वेक्षण दंड, और छठा होता है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग उपकरण। ठीक है। सातवां है दिक्मान किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, किसी रेखा के चुंबकीय दिक्मान का तात्पर्य चुंबकीय उत्तर से उस रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण से है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है अग्र दिक्मान, दूसरा है पश्च दिक्मान। अग्र दिक्मान किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, प्रश्न संख्या 8, अग्र दिक्मान किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, सर्वेक्षक के चलने की दिशा में किसी रेखा के प्रथम या प्रारंभिक सिरे पर खड़े होकर पढ़े गए दूसरे सिरे के दिक्मान को उस रेखा का अग्र दिक्मान, फॉरवर्ड बियरिंग कहते हैं। ठीक है, एफ का मतलब फॉरवर्ड बियरिंग है। प्रश्न संख्या 9, पश्च दिक्मान किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, पश्च दिक्मान किसी रेखा के दूसरे या अंतिम सिरे से उस रेखा
के प्रारंभिक सिरे को लक्ष्य करके पड़े गए दिक्मान को उस रेखा का पश्च दिक्मान यानी कि बैकवर्ड बियरिंग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, प्रिज्मे कंपास में चुंबक कहाँ लगा होता है? इसका उत्तर है प्रिज्मे कंपास के केंद्र में लगे इस्पात निर्मित धुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई लगी होती है। उससे जुड़ा असांकित वलय संतुलित अवस्था में टिका हुआ होता है। तो जो चुंबकीय सुई है ना, उसी में चुंबक लगा हुआ होता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11 है, प्रिज्मे कंपास में लगे रंगीन दर्पणों का क्या उपयोग है? उत्तर है इसका, प्रिज्मे कंपास में सूर्य की रोशनी की चमक से बचने के लिए सनग्लास का प्रयोग किया जाता है। सूर्य अथवा किसी चमकदार विवरण को लक्ष्य करते समय दर्श फलक के आगे आवश्यकता अनुसार रंग का धूप कांच लगा दिया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 है, प्रिज्मे कंपास में लगे चक्र यानी कि डायल पर अंकित अंशों की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर है इसका, असांकित वलय पर सुई के दक्षिणी सिरे से घड़ी की सुई की दिशा में अंशों तथा आधे अंशों के चिन्ह अंकित होते हैं। इस वलय पर अंशों के मान उल्टे अंकों में लिखे हुए होते हैं जिससे प्रिज्म में उन्हें सीधा पढ़ा जा सके। प्रश्न संख्या 13 है, प्रिज्मे कंपास सर्वेक्षण में उपयोग में आने वाले त्रिपाद में बाल सॉकेट व्यवस्था क्यों होती है? इसका उत्तर है, त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए त्रिपाद शीर्ष के ऊपर की ओर स्थित घूमने वाले घिरारीदार खोल की छड़ को कंपास बॉक्स के नीचे बने चूड़ीदार छिद्र में कस देते हैं। छड़ को कसते समय कंपास को बाएं हाथ से पकड़कर स्थिर रखते हुए दाएं हाथ से खोल के घिरारीदार पेंच को घुमाना चाहिए। त्रिपाद शीर्ष में बाल सॉकेट होने के फलस्वरूप त्रिपाद स्टैंड की टांगों को बिना हिलाए समतल किया जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए वो लगा हुआ होता है बॉल सॉकेट, ताकि जो त्रिपाद स्टैंड है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अपन उसको समतल कर सकें। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14, प्रिज्मे कंपास सर्वेक्षण के कौन कौन से चरण होते हैं? इसका उत्तर है, पहला क्षेत्र निरीक्षण एवं कच्चा चित्र तैयार करना, दूसरा है विधि का चयन करना, तीसरा है दिक्मान ज्ञात करना, चौथा है फील्ड बुक तैयार करना, पांचवा है आवश्यकता होने पर त्रुटि सुधार करना, छठा है ड्राइंग शीट पर अंकन करना, इसके लिए मापन का चयन करना, सातवां है अंकन के समय मानचित्र तैयार कर उस पर शीर्षक विधि का नाम उत्तर दिशा का अंकन तथा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं के लिए संकेत तालिका बनाना। प्रश्न संख्या 12, दिक्मानों में संशोधन की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। उत्तर है, दिक्मानों को शुद्ध करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिए हुए दिक्मानों में किसी ऐसी रेखा को ढूंढते हैं जिसके प्रेक्षित अग्र व पश्च दिक्मानों का अंतर ठीक 180 डिग्री हो। स्पष्ट है कि रेखा के दोनों सिरों पर कंपास स्थानीय आकर्षण से मुक्त होगी, अतः इस रेखा से पहले सिरे से प्रेक्षित पूर्ववर्ती रेखा का पश्च दिक्मान दोनों शुद्ध माने जाएंगे। अब यदि अगली रेखा के दोनों दिक्मानों का अंतर 180 डिग्री नहीं है तो इसका यह अर्थ होगा कि इस रेखा का पश्च दिक्मान अशुद्ध है, अतः इस रेखा के अग्र दिक्मान में 180 जोड़कर अथवा घटाकर शुद्ध पश्च दिक्मान को ज्ञात कर लिया जाएगा। यह संशोधित पश्च दिक्मान प्रेक्षित दिक्मान से जितना कम या अधिक होगा उतनी ही पश्च दिक्मान वाले स्टेशन पर आकर्षण त्रुटि मानी जाएगी। आकर्षण त्रुटि ज्ञात हो जाने पर इस स्टेशन से पढ़े गए तीसरी रेखा के अग्र दिक्मानों को संशोधित किया जाएगा। इस संशोधित अग्र दिक्मान में पहले की भांति प्लस या माइनस 180 डिग्री करके तीसरी रेखा के प्रेक्षित पश्च दिक्मान को दोहराते हुए सभी अशुद्ध दिक्मानों को शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 16, बाउडिच विधि, बाउडिच मेथड क्या है? उदाहरण से समझाइए। इसका उत्तर है, बाउडिच विधि जब हम विवरण पुस्तिका के आधार पर मानचित्र तैयार करते हैं तो कई बार रेखाएं अंतिम छोर तक नहीं मिलती है। इनके बीच की दूरी को कम करने को त्रुटिबद्ध कहते हैं और इसे बाउडिच विधि से सुधार सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी सर्वेक्षित बंधमाला रेखा को अंकित करने पर ABCDEF आकृति बनती है जिसमें FA समापक त्रुटि है, AB BC CD DE तथा EF रेखाओं की सम्मिलित लंबाई के बराबर कोई सरल रेखा खींचकर उसमें इन रेखाओं की दूरियों को इसी क्रम में अंकित कीजिए। यदि यह रेखा कागज पर न आए तो सभी दूरियों को समान अनुपात में छोटा कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए निम्नांकित रेखा चित्र में प्रत्येक रेखा को उसकी आधी लंबाई के बराबर बनाया गया है। अब इस रेखा के
एफ बिंदु पर एफ ए समापक त्रुटि के बराबर एफ ए लंब बनाइए तथा ये व ए को कैपिटल ए और स्मॉल ए को मिलाते हुए कैपिटल ए स्मॉल ए कर्ण खींचिए। इसके पश्चात बी सी डी तथा ई बिंदुओं क्रमशः कैपिटल बी स्मॉल बी कॉमा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी तथा कैपिटल ई स्मॉल ई लंब खींचिए। अब प्लान में बी सी डी तथा ई बिंदुओं पर एफ ए के समांतर रेखाएं खींचिए तथा इन समांतर रेखाओं में क्रमशः कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी व कैपिटल ई और स्मॉल ई लंबों की दूरियां काटकर स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी व कैपिटल सी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। सॉरी, डी व ई बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यहाँ ई आएगा। ये बी सी डी ई बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये बी सी डी व ई बिंदुओं को मिलाने पर बनी नवीन आकृति सर्वेक्षित माला रेखा को सही आकृति को प्रकट करेगी। इसका उदाहरण फाइल में दिया हुआ है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। 17 प्रश्न है। देखो अब ये करेक्शन वाले हैं, यहाँ पर दिक्मान को शुद्ध करना है यहाँ पर। तो आपकी फाइल में कुछ कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो थोड़ी त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न मेरी तरफ से मतलब ऐड किया है इसमें कुछ, ठीक है। तो उसको आप अपनी जो फाइल है ना उसमें नोट कर लेना, रिटर्न कर लेना, लिख लेना उसमें, ठीक है ना। ये तो होगा शायद उसमें फाइल में। तो 17वें प्रश्न के नीचे लिख लेना प्रिज्म कंपास। अब ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं है ये भी मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग लिख लेना आंसर। प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण द्वारा खुली माला रेखा विधि से प्राप्त निम्न दिक्मानों को शुद्ध कीजिए। हालांकि ये सही है, सही होगा, है ना। हाँ, सर्वेक्षित रेखा ए बी सी डी ई है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को सेम ऐसी जो सारणी है वो बना लेनी है, ठीक है ना। ऐसे कैसे मतलब ये प्रश्न है, प्रश्न के नीचे ही आपको ये कॉलम बनाने हैं, लाइन वाला, है ना, ऑब्जर्व्ड वाला, करेक्शन वाला और करेक्टेड बियरिंग वाला, ठीक है ना। ये बिकमिंग नहीं है, ये BEARING है, करेक्टेड बियरिंग, ठीक है ना। उसके नीचे ये चीज़ें लिख लेना, मैं बोल के बता देता हूँ। AB मतलब बोल के बताऊँ, आप लोग लिख लेना इसको, तो ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर BCDE रेखा में आकर्षण है, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना आप लोग। लिखने के बाद में चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। प्रिज्म कंपास द्वारा प्राप्त निम्नलिखित दिक्मानों को शुद्ध कीजिए। रेखा ABCCDDEE ये उसमें भी आपको वही करना है ना, वैसे का वैसा ही फॉर्मेट बनाकर उसके नीचे ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला ऐसा कैसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे कैसे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और इसको ऐसे कैसे छाप लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत गलती अगर हो ना तो उसको सुधार कर लेना, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया इसको, है ना, जल्दीबाजी में हुआ है। तो आप लोग चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में ये 19वां प्रश्न, ये चेंज किया है मैंने। तो ये 19वें प्रश्न को आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है ना वैसे वैसे लिख लेना। ये फाइल में जो आपका था वो त्रुटिपूर्ण था, इसलिए इसको मैंने बुक से सेंड किया है आपको, तो बुक वाला आप कर लेना इसको, ठीक है ना। निम्नलिखित दिक्मानों को शुद्ध कीजिए तथा उन्हें उपयुक्त मापक पर रेखांकित कीजिए। यदि कोई त्रुटि हो तो शुद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो ये कर लेना, मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाएगा। 17वें 18वें 19वें प्रश्न में आप लोग डायरेक्ट लिखें इसको, है ना, और आप लोग सही कर लेना इसको। फिर ये सही बिल्कुल करेक्टेड आंसर है। इस तरह से इस फॉर्मेट से अपन बाकी के जो 17वां 18वां क्वेश्चन है ना उसको भी इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। बाकी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो इसको देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टेशन रेखा प्रेक्षित दिक्मान अंतर संशोधन संशोधित दिक्मान और विवरण, ठीक है ना। ऐसे कैसे आंसर लिख लेना आप लोग पूरा का पूरा। ये आपका 19वां प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, प्रिज्म कंपास का चित्र बनाइए तथा उसके अंकों के नाम लिखिए। इसका डायग्राम बनाना है आपको प्रिज्म कंपास का, ठीक है। चित्र बनाइए, उसके अंकों के नाम लिख लेते हैं पहले। तो
जो क्वेश्चन है ना उसके नीचे जगह दी गई है, उसके नीचे इसके अंगों के नाम लिख लो। उत्तर: कंपास बॉक्स, पहला कांच का ढक्कन, दुराग्र पिन तथा एगेट पिन, चुंबकीय सुई, असांकित वलय, उत्तापक पिन, उत्थापक, उत्तोलक, पिन ब्रेक या नॉब, स्प्रिंग, ब्रेक, प्रिज्म, दर्श फलक, अवलोकन छिद्र, रंगीन धूप, कांच का युगल, प्रिज्म, फोकस पेंच, कब्जा, प्रिज्म का ढक्कन, दृश्य वेदिका, केश रेखा, शरखमा या स्पंजीय दर्पण, त्रिपादी स्टैंड, गेंद, कलिया का संधि, ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 21, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। महाविद्यालय प्रांगण के किसी भाग में प्रिज्मिक कंपास से दो विधियों से सर्वेक्षण करना है। ठीक है ना, एक तो खुला मार्ग मापन सर्वेक्षण और एक बंद मार्ग मापन सर्वेक्षण। ठीक है, ओपन ट्रेवर्स मेथड एंड क्लोज ट्रेवर्स मेथड से करना है। ठीक है, तो ये जो पहली शीट है, इस पहली शीट को इस तरह से बनाना है, ये रेडिएशन मेथड से है। ठीक है, ये पहली जो शीट है ना, उस मतलब ऐसे तो ये अपने को फील्ड में करना है और शीट बनेगी इसकी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया हुआ है मैंने ये नीचे। ठीक है ना, ऐसे कि सही है ये, तो इसको इस हिसाब से देख लेना आप लोग। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। ठीक है, ये पहला मेथड चल रहा है अपना, खुला मार्ग मापन सर्वेक्षण। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ये हेडिंग डलेगा ऊपर शीट पर, और मेथड का नाम लिखने में आएगा रेडिएशन मेथड, और बाकी ये शीट बनेगी आपकी बीच में, बिल्कुल मिड में ये शीट बना लेना एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन भी था लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है इसमें, आप शीट बना लेना फिलहाल, तो ये शीट बना लेना, बाकी अपन जो सर्वे करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग जो एंगल आएंगे अपने, उस तो वही एंगल उसके अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पर मैंने एंगल भी नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम बनाना, मतलब मानचित्र बनेगा आपका। ठीक है, प्रिज्मिक कंपास सर्वेक्षण मेथड से। ठीक है, ये पी अपना पॉइंट है, मतलब बीच का, जहाँ से अपन सर्वे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपन अलग अलग एंगल्स देखेंगे। ये आर एफ है 1500, और ये इसकी वो क्या नाम से स्केल है, इस है ना, वो ये इंडेक्स है। ठीक है, स्केल आप ये स्केल इसके नीचे बनी हुई है ना, तो इसके नीचे नहीं बनानी, मतलब सीट आपको बीच में रखनी है। ये जो मैप है, जो ग्रेडेशन खींची हुई है, ये तो आपको बीच में बनाना है शीट के, है ना। और जो स्केल है ये आपको राइट साइड में, मतलब राइट साइड में नीचे की ओर बनानी है, दाईं ओर नीचे की ओर बनानी है। और जो इंडेक्स है ये बाएं नीचे की ओर बनानी है, बाएं बनानी है नीचे की ओर। ठीक है ना, और जो नॉर्थ है ना, वो नॉर्थ भी बनाना है, इसमें नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको नॉर्थ भी बनाना है। नॉर्थ यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, नॉर्थ आपका राइट साइड में दाहिनी ओर बनेगा। ठीक है ना, तो ये पहला मेथड यानी खुला मार्ग मापन सर्वेक्षण। ठीक है, रेडिएशन मेथड से था ये। ठीक है, ये इसके बाद में दूसरा है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है कि रेडिएशन नहीं डलती इसमें, डायरेक्ट जो आपके क्या नाम से सिंबल्स हैं वो सिंबल्स ही बचते हैं इसमें। इसको पूरा मेथड यूज नहीं किया हमने, मतलब डायरेक्ट बना दिया है ये तो, है ना। ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं, उस एंगल्स के अकॉर्डिंग है। सॉरी हाँ, जो नॉर्थ बताया था ना मैंने, नॉर्थ वो नहीं रहेगा, नॉर्थ तो वो रहेगा जिस और अपन देखेंगे, मतलब वही नॉर्थ हो जाएगा अपना। सॉरी, इसमें नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ तो वही हो जाता है, इसमें नॉर्थ नहीं होता। जिस ओर अपन सर्वे करते हैं ना वही नॉर्थ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्थ है, नॉर्थ AN BN ऐसे दिए हुए ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो तात्पर्य यही है कि इसको बना लेना आप लोग ऐसे कैसे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि बता पाऊँ, एग्ज़ाम भी आ गए। ठीक है, हालांकि क्लास में जब भी अपने सर्वे किया था उस टाइम पर अपने ये देख लिया था, तो आप इन दोनों डायग्राम्स को, जो आपकी क्वेश्चन 21 है ना, उसके अंदर उसके नीचे इसका ये आंसर लिख सकते हैं आप लोग। ये बीच में बनाना लेकिन आप, और जो स्केल है वो राइट साइड में नीचे की ओर बनाना, और जो इंडेक्स है वो राइट साइड में नीचे की ओर बनाना, सॉरी लेफ्ट साइड में नीचे की ओर। ठीक है, सेम ये भी ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही बनाना है ये भी, है ना, ताकि आपकी जो सीट है वो खाली नहीं रहेगी, वो भर जाएगी। बाकी आपको आपके जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने मेथड बताया ही होगा कि किस मेथड से करना होता है, किस हिसाब से करना होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताई गई होगी। ठीक है, मैंने बताई थी क्लास में, और जो सर्वे किया था अपन ने वहाँ पर भी बताई थी। ठीक है ना, तो देख लेना। ठीक है, अब यूनिट 5 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मतलब जो आपकी फ़ाइल है 5th सेम की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक बार फिर देख लो कुछ ये। ठीक है, ये
एग्ज़ाम टाइम टेबल आ ही गया आपका, टाइम टेबल देख लेना किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पेपर चलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, जो 5th सेम है उसमें अपने कॉलेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बाकी दूसरा पेपर भी है रीजनल प्लानिंग, लेकिन वो अपने कॉलेज में नहीं चलाया है अपन ने, अपने कॉलेज में नहीं चलेगा, अपन ने केवल एक ही चलाया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वो चलेगा आपके। ठीक है, तो पेपर की अच्छे से तैयारी करें आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो फिर बता देना, कमेंट में बता देना, मैं आप वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ इसमें से जो करेक्टेड मतलब अपन ने जो क्वेश्चन है ना ये करेक्शन वाले है ना, इसमें कुछ कुछ त्रुटि हो सकती है, उसकी पूरी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि प्रश्न में भी गलतियाँ हैं कुछ कुछ, तो उस हिसाब से इसमें भी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं। बाकी देख लेना आपके हिसाब से है ना, आप थोड़ा कैलकुलेशन करके उस हिसाब से कर लेना कंप्लीट इसको। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।